First, we'll have an introduction to problem solving. What is it all about? Where all do we come across? And how do we deal this? Problem solving strategies. What are the strategies to solve problems? A few strategies which we are going to study under it are going to be trial and error, root cause analysis, analogies, backwards, means end. These are few techniques that we are going to try with examples. And in the end, we're going to look at a case study which will be about educating girls. So इन सब तरीकों से हम पता करने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम क्या होती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके कैसे हैं. Let's get started. So problem solving is the application of ideas, skills or information to achieve the solution to a problem or to reach a desired outcome. Like अगर हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसा हम कह रहे हैं कि solving is the problem solving is the application of ideas, skills or information to achieve the solution to a problem. तो एक एग्जाम्पल अगर मैं बताती हूँ तो इट्स लाइक a nutcracker. नट इज अ प्रॉब्लम. इसके अंदर छुपा है हमारा सोल्यूशन. हमें ये नट को क्रैक करके इसमें से जो हमारा लेट्स से इफ इट इज अ वॉलनट, अगर वो अखरोट है तो उसके अंदर की गिरी चाहिए, अगर बादाम है उसके अंदर का चाहिए, तो हमें उसे क्रैक करना है. सो दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी क्रैक्ड. सो देयर इज वन आइडिया एंड दैट इज द नटक्रैकर. नटक्रैकर इज अ डिजाइन सोल्यूशन. लेकिन ये सोल्यूशन आया कहाँ से? कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे कि क्या लगता है कि सबसे पहले इस नट को क्रैक करने के लिए इंसान ने क्या कोशिशें की होंगी? Anybody who can think while you must have used a stone, must have used a hammer, या उसे दांत से तोड़ने की कोशिश की गई होगी. निधि मैम has a very interesting idea, door. So it's like you have some space in the door when it closed and you can put it under, like put it in between them. उसके बीच में रख देने से वो बिना किसी प्रेशर लगाए, बिना बहुत ज्यादा हार्ड किसी ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर मारे हम उसे तोड़ सकते हैं. So what do you think? How did we come across this? हमने ये solution कैसे निकाला? Door hinge, correct. Human would have thrown it on a hard surface. फिर वो ऐसे बाउंस होके कहीं चला गया होगा. फिर वो उसको समझ में आया कि ठीक है, मुझे इसको फेंक के नहीं करना है, मुझे कुछ और करना होगा. उसने बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत सारी गलतियां की, फिर जमीन पे फेंक के ट्राई किया. करेक्ट पूजा मैम. हैमर करने की कोशिश की स्टोन से, बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत कुछ कोशिशें की, बहुत बार फेल भी हुआ. सो आफ्टर दिस व्हाट डू यू थिंक वेयर ही वुड हैव अचीव्ड? कहाँ जाकर वो अकॉम्प्लिश हुआ अपने टारगेट में? मे बी उसने जब बहुत जोर से मारा फाइनली वो नट भी थक गया और वो टूट गया. तो उसको क्या समझ में आया होगा? उसको कोई टेक्निक समझ में आई है तोड़ने की, और उसके बेसिस पर ही स्टार्टेड डिजाइनिंग समथिंग कि अब मुझे इतने सारे नट तोड़ने हैं, तो आई नीड समथिंग दैट हैज वर्कड, और उस वर्किंग को मुझे लेके आगे चलना है. सो इट वाज अबाउट वेट, इट वाज अबाउट प्रेशर, it was about forces. So there was some learning which he applied somewhere to solve another problem or levers. तो उसने कुछ सीखा और उस चीज को, उस आइडिया को, उस स्किल को, उस इंफॉर्मेशन को जो उसने उस ट्रायल एरर से या उस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स इतनी सारी लगाकर जो उसने सीखा, उसे एक दूसरी प्रॉब्लम में, यानी कि अब हम कुछ और तोड़ने जा रहे हैं, अब हम टूल बनाने जा रहे हैं कि ठीक है वी नीड समथिंग शार्प. तो जैसे मैंने उस नट को तोड़ा था वैसे मैं इस पत्थर को भी तोड़ के शार्प करूंगा. सो समथिंग दैट ही रिसीव्ड इन हिज इंफॉर्मेशन, इन ही आइडिया, अ स्किल दैट ही एक्वायर्ड, नाउ ही इज अप्लाइंग दोस टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. Like whenever we are solving something, we are using our pre-education or our knowledge to solve the problem that is in hand, so that we can. Yes, that's how we invented fire. That's how we invented wheel. So, kabhi agar by accident we achieve any information, we use it purposefully next time.
पहले हम एक्सीडेंट से जो भी रिसीव करते हैं उसको हम पर्पसफुली नेक्स्ट टाइम यूज करते हैं. सो व्हाट वी अंडरस्टैंड हियर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो तरीका है वो ऐसा है कि फर्स्ट वी डिस्कवर द प्रॉब्लम. सबसे पहले हमें एक yes ma'am Bindya ma'am, it's like serendipity. You were not looking for it but you found something and now you are taking it forward consciously. अब अगर आप किसी चीज को तोड़ रहे हो तो पूरा प्रेशर लगा के बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के साथ अब पूरे पूरे ध्यान से कर रहे हो. पहले आपने जो किया वो ट्रायल एंड एरर था लेकिन सक्सेस आपको सेरेंडिपिटी की तरह मिली. यू वर नॉट लुकिंग फॉर इट. तो हमें कुछ ऐसा मिला जो हम ढूंढ नहीं रहे थे. लर्निंग बाय चांस. लेकिन उसके बाद वी वर टेकिंग दैट लर्निंग. अब हम आगे बाय चांस नहीं कर रहे हैं. अब हम आगे जब उसको दोबारा यूज कर रहे हैं तो हम सोच के कर रहे हैं. अब हम उस एक्सपीरियंस को आगे सोच समझ के लेके जा रहे हैं. तो व्हाट वी डिड इनिशियली वी डिस्कवर्ड द प्रॉब्लम. सो द प्रॉब्लम वाज द नट. So we tried biting it and we realized, okay, this looks eatable because the tree, we found it from a tree or inside a fruit. तो होना तो चाहिए ये खाने के लिए, but I can't bite it. What do I do? So we first discovered the problem that it's hard. It's harder for my teeth. So the decision to tackle the issue. लेकिन मुझे इसे तोड़ना ही है. So that decision comes कि okay, my teeth are unable to break it, but I want to break it. Understanding the problem. So the problem की understanding was it feels like wood. So a stone should be able to break it because stone is harder than the wood. ये understanding उनके पास already अपनी hunting करते हुए अपना लकड़ियां जलाने के लिए तोड़ते हुए सब कुछ करते हुए already आ गई थी. So now the nut also feels like wood and the understanding about कि okay the stone might work for it. Researching the available options. What is harder than the wood is also being researched on. So when you find a piece of stone, taking actions to achieve your goal. उसे पत्थर के ऊपर मारना, फिर realize करना कि नहीं it's rolling over. तो अभी पत्थर को इसके ऊपर मारना. So it's kind of trials and errors which is bringing him or bringing the early man to conclusions. We by nature still remain that early man. We cry, we laugh, we dance like hunger or a requirement of not being lonely is all the same. That has not changed. That has only reformed. So by nature we are still the same. We're still learning in the same way. So what we see over here is the discovery of the problem, the decision to tackle the issue, understanding the problem, researching the available options, and taking actions to achieve your goals is the process of problem solving. I think this was easy because this is how generally we solve a problem. Yes, I hope this is clear for everybody here. We all solve. So moving on to the next slide. What we see is in everyday life, we all solve a wide variety of problems. Now, there are so many kind of problems that we're trying to solve. For example, how to maintain a long distance relationship, or how to pay bills on a limited income. Such complicated problems. Thank you so much, Meenakshi. So there are so many different problems that we're trying to solve in our daily life. If anybody could tell me from their experience, we all find our incomes limited. Nobody is happy with their salary. But to pay bills with the same limited income, how do we understand, how do we manage paying our bills? What is that one thing that we see as priority? Is prioritization is the technique कि okay, पहले हमारी priorities क्या हैं, हम उन्हें pay करेंगे. That again comes as proper management, prioritization, correct. तो प्रायोरिटाइजेशन एक टेक्निक बन जाती है जो हमने अपने पुराने नेचर में रियलाइज की है कि अगर हम चीजों को प्रायोरिटाइज करें तो हम अपनी एनर्जी को एग्जैक्टली हमारे बजट की तरह चैनलाइज करते हैं उन चीजों में जो हमें और ज्यादा काम करने में हेल्प कर रही है. जैसे आई नीड how to say, I need a vehicle or transportation or any means of communication to travel. I need electricity to continue working. तो ये सारी चीजें मुझे पता है कि ये मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन पे स्पेंड करने से my income will also remain.
Abhishek sir, recurring deposit first. Okay. So arrangements and avoiding unnecessary service or commodities. Correct, Manoj sir. So ये unnecessary service हम decide करते हैं prioritization के ऊपर. Something that we call unnecessary for ourselves might be very necessary for somebody else. Like maybe अगर हम कल तक बच्चों को बोलते थे ये फोन वोन ये सब समय की बर्बादी है, आज हम नहीं बोल सकते because the call of time is such कि अब उस पे invest करना is a necessity. So considering the necessary things again comes under prioritization. So that is one. अभी अगर हम example लेते हैं how to maintain long distance relationships. Okay, Santosh sir is giving a lot of interesting ideas. Cut your coat according to your cloth. Okay, nice. So it's like उतने ही पैर पसारो जितनी बड़ी चादर है. So something like that कि अपने अपने हिसाब से अपने प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आप अपना बजट मैनेज करें. अब अगर हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है. हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तभी जब हमें पता चलता है कि हमें प्रॉब्लम क्या है. तो ठीक है, डिस्टेंस ब्रिंग्स लैक ऑफ कम्युनिकेशन, सो कम्युनिकेशन बिकम्स अ नेसेसिटी. सो प्रॉब्लम समझने से हमने सोल्यूशन पे गए. अब कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड गुड नेटवर्क. We need both of them should have a good machine or maybe the device to be in touch with each other in gadgets. Correct. So this is how somewhere we are we're looking at the kind of problems that we have around us. So either way, in order to be successful, we must have the ability to solve different types of problems using different types of solution strategies. And some of them include, तो अभी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं. जितने ज्यादा सोल्यूशन हमें चाहिए उतनी ज्यादा टेक्निक्स हम लगाएंगे. अगर एज एन अर्ली मैन मैंने एक बार पत्थर को अपने नट के ऊपर मारकर उसे एक बार स्मैश कर लिया, बट अब मुझे एक दूसरी प्रॉब्लम नजर आ रही है और वो ये है कि द स्टोन इज वेरी हैवी एंड चिल्ड्रन कैन नॉट डू द सेम. और अगेन तीसरी प्रॉब्लम आ रही है, द नट स्मैशेस कंप्लीटली. समटाइम्स इवन द नट स्मैशेस इनटू इट, लाइक द इनसाइड ड्राई फ्रूट आल्सो स्मैशेस इनटू इट. तो अब उसको बचाने के लिए वी नीड समथिंग दैट कैन एक्ट एज एन इजी वे टू होल्ड इट. तो बहुत सारे तरीकों से हम फिर एक टेक्निक से हमको ये पता चल गया कि ठीक है, द स्टोन कैन ब्रेक द नट. अब हमें दूसरी टेक्निक अपनानी होगी ये पता करने के लिए हाउ कैन वी मेक इट इजियर. So the kind of techniques we use in our problem solving, in our day-to-day problem solving, a few of them, like there are many techniques, but a few of them are trial and error, finding the root cause, analyzing the root cause of the problem, bringing analogies to understand the problem, going backward in the situation to understand where it's all started. Also meaning, like trying to understand what is the meaning of my problem to understand its end. Like the more you are going to define your problem, the easier it gets. It starts solving. Yes, again, Indrapreet ma'am, correct. Children may also get hurt if they are handling a big stone on their own. So understanding the problem brings you to the solution. So ये techniques हम कैसे use करते हैं हम ये देखेंगे. So let's first start with trial and error. There's a video also we'll watch again along with it. लेकिन पहले देखते हैं trial and error क्या होता है. तो trial मतलब कोशिश करना, error मतलब गलती करना. तो कोशिश करना, गलती करना और इसके चेन में काम करना. तो जब हम कोशिश करते हैं और कोई गलती करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये कोशिश हमारी गलत थी. फिर हम दोबारा कोशिश करते हैं. हम तब तक ट्रायल करते हैं जब तक वो एरर सोल्यूशन में नहीं बदल जाता. So this is trial and error. Trying and testing several different solutions and ruling out those that do not work. तो जैसे हमने अर्ली मैन वाले कॉन्सेप्ट देखा कि हमारे अर्ली मैन बहुत सारे तरीके अपनाए और उनसे कुछ ऐसे तरीकों को डिस्कार्ड कर दिया जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे. तो जो बेस्ट तरीका उसको लगा कि ठीक है ये सबसे आसान सबसे इफेक्टिव है,
उसको हम लेकर आगे बढ़ते हैं। और हमें कैसे समझ में आता है कि दिस इज द बेस्ट? क्योंकि हमारी जो नेसेसिटीज हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उसमें फिट बैठ रहा है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि बच्चे भी इसको हैंडल कर सकें और स्टोन उनसे दूर रहे ताकि उनका हाथ नीचे ना आ जाए, तो समवेयर वी थॉट अबाउट अ हैंडल। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि वो इजी हो हैंडल करने में। अब हाउ इज somebody गोइंग टू लिफ्ट इट? बट अगर हम उसको एक डिस्टेंस से लिफ्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली नीड्स ओनली a swift hammering. It does not require us to hold it. अगर हम एक हैमर को उसके फ्रंट पार्ट से होल्ड करें और उसके हैंडल से होल्ड करें, डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस. इट्स इजियर टू हैंडल फ्रॉम द हैंडल, बट इट्स डिफिकल्ट फ्रॉम द स्टोन पार्ट बिकॉज इट्स कहीं ना कहीं हम वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो दीज लर्निंग्स समवेयर tell us how the solutions in our requirements. So again, works for limited number of options. Need of the situation, correct नेतर सर? तो works for limited number of options. तो ये आइडिया जो है ट्रायल एंड एरर, उसमें आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस को निकाल रहे हो जो आपकी सिचुएशन को सूट नहीं कर रहे. जरूरी नहीं है कि वो ऑप्शन गलत है, सूट नहीं कर रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब जिगसॉ खेलते हैं तो जिगसॉ एक गेम होता है जिसमें जो स्त्री है या जो ड्रॉइंग है जो बच्चे खेलते हैं उसको अलग टुकड़ों में बांट दिया जाता है. अब जब हम टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ पीसेस उसमें मैच नहीं करते क्योंकि तोड़े इस तरह से गए हैं कि अगर वो जगह पे जाएंगे तो ही मैच करेंगे. यस लक्ष्मी मैम, हम कॉर्नर पीसेस शुरू में पता होता है कि इनके आसपास में कोई और कटिंग नहीं होती. सो जिगसॉ पजल में क्या होता है कि जब तक आपको वो पीस नहीं मिलेगा जो बाकी पीसेस के साथ मैच कर रहा है, तब तक बाकी के सारे पीसेस डिस्कार्डेड ऑप्शंस होंगे बिकॉज ओनली वन पीस कैन फिट इन बिकॉज द रिक्वायरमेंट्स आर सच. तो जब आप बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स के साथ ट्रायल एंड एरर करते हो तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन होते हैं जो वहां फिट हो जाएंगे. कभी कभी सिर्फ एक ही होता है. जैसे जिगसॉ में यू हैव ओनली वन पीस दैट फिट्स इन देयर क्योंकि कंडीशंस ज्यादा हैं. तो जितनी ज्यादा कंडीशंस हैं उतने लिमिटेड ऑप्शंस. सो अब हम देखेंगे एक वीडियो टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स इन टीचिंग. It's time consuming, yes, संतोष सर, लेकिन at the same time it considers like वो जो एक ऑप्शन आप ढूंढ रहे हो ना वो आपके सारे जो रिक्वायरमेंट्स कंसिडरेशंस हैं उनमें फिट बैठने वाली चीज होगी. वो सारे फैक्टर्स को फुलफिल करता है. So let's watch this video. Let me know once you start seeing my screen again. I have stopped sharing now. Can we all watch? Have we all seen my YouTube screen? Can we all watch? Have we all Let's start playing. seen my YouTube screen? All right, let's start playing it. Yes, I hope everybody can see the slide back. Alright, so what did we Yes, get from the I video? hope everybody can see the slide back. What was happening? We were solving a math
It was a playway method. Alright. So what did we get in the video? What was happening? We were solving a maths problem. It was a playway method. So what they tried was they tried computing. Two different number of objects or pieces So yes, together by they counting tried computing So in the second case, the kid thought about, okay, two different number of objects or pieces together by counting them what if I increase together. my other So in the second case, the kid thought about, okay, will this work for different number as well? What if I increase my other number? What if instead of 5 now if I use 6? Will it still work? And it worked. So he tried and then he tried again to see whether it's workable or not. analysis term tells us? Now comes the root cause analysis. Yes, exactly. What does the Harmanjeet ma'am. So he root thought cause about analysis what as if we term added tells us? 14 and he tried adding more. Yes, exactly, Harmanjeet ma'am. So he thought about what could be added to 8 to make it 14. And he tried adding more blocks to the to the previous collection and counted it again to make sure whether it's working or not. with root and tree. Yes, Surbhi ma'am, it is about finding the reason of a problem. So why do you think we call it root? What is it got to do with root and tree and how is it working? Starts causing a tree. So if we look at the natural process, how the tree grows, so it grows, first it spreads the roots and from the roots starts causing a tree. So first initially it will be a plant, then it will be a bush or a bigger plant and then a tree. Root cause analysis is a technique. So bigger the tree, deeper the roots would be. So understanding what is causing this tree grow more. So root cause analysis is the technique that helps identify the origin of the problem Why it happened? using a specific set of steps so that you can determine like what happened. Like what is the tree has happened. Why it happened? Because it was receiving the water, the sunlight, and the photosynthesis was happening and it was growing. In the root, What to do to reduce the likelihood of the problem. तो to understand कि ये सब कुछ हो कहाँ से रहा है, we got to go in the root of the problem. अब root cause analysis के लिए ही हम एक और टेक्निक का support ले सकते हैं and that technique is a method to address the root cause. the 5 by ladder. So what this 5 by ladder does? 5 by ladder is a method to address the root cause of the problem. Like बच्चे होते हैं ना क्लास में सबसे ज्यादा उनको why ही पसंद होता है. कुछ भी बोलो and the question will be why. So why is this happening? Because it analyzes a problem by asking a series of why. Why did this happen? This technique was originally developed by Toyota Motor Corporation and is an important technique of problem solving. Let's look at a problem and see. Yeah, let's look at a problem and see how the 5 why works. So it at least takes you to the 5 steps back to understand why something happened. Let's say somebody ran through the red light. अब उसने गलती कर दी है, वो लाल बत्ती को क्रॉस कर गया है. Now, let's suppose the traffic police was a creative person. He stopped him and instead of making a challan, he first asked him, why did you cross the red light? तो अब उसको पहली बार ये सोचना पड़ रहा है why. तो he's like, अरे बाबा, because I'm getting late for work. Then the next question was, why are you getting late for work? He's like, अरे because I woke up late. Like again, why did you wake up late? फिर उसका सवाल ये कि मेरा अलार्म क्लॉक टूट गया था. Like it didn't work. Not टूट गया था, but my alarm clock didn't work. तो क्यों नहीं काम किया? मुझे नहीं पता था कि सुबह वो नहीं बजेगा. मैंने चेक नहीं किया था रात को. तो क्यों नहीं चेक किया था? Because मैं भूल गया चेक करना. So the root cause of the problem was basically not checking your alarm, whether it will work or not work, whether it's ringing or not checking it while putting the alarm was the root cause. So we can use this 5 by ladder technique to we can apply this to understand the root cause of the problem.
Let's take a quick example in the chatbot to understand. एक कोई भी problem लेते हैं और check करते हैं how can we solve problems using 5 why. कोई भी अगर अपने क्लास से कोई एक ऐसा प्रॉब्लम लेकर आ सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ. Video cameras on in the online class. Now, why they do not? What do we think? Let's say students don't switch their video cameras on in the online class. Okay, Now, why they do not? What do we think? Students don't put on their videos. Don't put on their videos in the online. Why? Okay, there are so many questions. But अभी हम एक question ले लेते हैं कि students don't put on their videos. Don't put on their videos in the online class. Why? Because they are playing games. Because they are not studying. Because of poor network. They say the network. Because parents are never satisfied with the screen time. Because of poor network. They say the network issue. But like why there is network issue again? और let's understand it कि स्टूडेंट क्लास में अगर ज्वाइन कर रहा है उसको ऑडियो सुनाई दे रहा है पर वो वीडियो नहीं ऑन कर रहा है. Why is the student not switching their camera? So why are you not like if we start analyzing, let's not ask them. Let's analyze on our level. What do we think? Why is the student not switching their cameras on? Because they are not dressed properly. Yes. Why do we think they are not dressed properly? They are very lazy. They do not sit upright. They will not. Because they always get up late and they just sit in front of the class. Their routine. They are very lazy. They do not sit upright. They will not be. They will not get up, perform their routine, be dressed up, nicely done themselves. कुछ नहीं करेंगे तो इसलिए वो लोग अपना वीडियो भी नहीं ऑन करना चाहते हैं. So the root cause is getting up late. Now what solution does it give us? हमें क्या solution मिलता है इससे? Teacher oriented platform as in कि I can put on the video. How about having a platform which is more teacher Compulsory video oriented? Teacher oriented platform as in कि I can put on the video of my student. कि इस student का network अच्छा है. Like I have the control. Compulsory video or like I can see like the platform should tell me as a teacher कि इस student का network अच्छा है. There is no problem with the network and I can put on the video. Go and put a tape on. Also I can get the control. अब class में शोर होता है. Class में शोर क्यों होता है? Because students don't listen to you. क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? Because we cannot go and put a tape on their mouth. अब चुप नहीं कर सकते हम. We have to keep pointing them out. But we can mute them all on the online class. So there is a solution somewhere. Neeraj sir is saying, why did you not attend session by Sarishti ma'am? Yeah, why would you not attend? Because I speak really fast. Because I teach things which are I don't know. Why would somebody not attend? Let's see a case study, and it's very interesting. All right. So let's now see any other technique and see what next can we do. So first let's see a case study. And it's very interesting case study. Chicago people. So this case study is about Chicago Great Building. So this Chicago Great Building had too many stories. And then in 1871, Chicago people complained that the elevators were too slow. The 7-minute wait was exhausting and the residents threatened to move out. So like 7 मिनट तक अगर किसी को एलिवेटर के अंदर बंद रहना पड़े तो somebody will start feeling claustrophobic. तो इसलिए शिकागो के लोगों ने कंप्लेन करना शुरू किया कि इस बिल्डिंग के अंदर हम इतना लंबा टाइम नहीं रह सकते लिफ्ट के अंदर. ये तो नहीं होगा. तो इनकी प्रॉब्लम को समझने के लिए elevator manufacturers set about devising innovative solutions to solve the problem. But the new hardware would cost like 3 times as much as what is already. तो imagine अगर बिल्डिंग में लगाए हुए खर्चे पर और 3 गुना खर्च करके उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाए कि हमें क्लॉस्ट्रोफोबिक होने लगता है, suffocating होने लगता है. It's boring to be inside for 7 minutes and look at each other's faces and assume who they are, what they are thinking. It's so weird. Like looking at each other or like being close to somebody for 7 minutes for no reason.
तो they replaced the walls of इंजीनियर्स को काम दिया गया था टेक्निकली पता लगाने के लिए कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, लेकिन उन्होंने किया क्या, उन्होंने स्मार्ट सोल्यूशन निकाला. दे रिप्लेस्ड द वॉल्स ऑफ दिस वाज इन यस सीमा मैम, बट दिस वाज इन 1871. they replaced it with glass, so now they don't have तो to look at हुआ ये कि उन्होंने जो लिफ्ट की वॉल्स थी उनको ग्लास का बना दिया. They replaced it with glass, so now they don't have to look at each other. They can look outside and they can be. I mean, अब lift में होना had become equivalent to taking a break and going for a ride. So this solution was cheaper, interesting, not only solved the problem of being bored, but also made the use of elevator more interesting. 10th floor or 100th floor. So it was not कि अभी अब ऐसा नहीं होता था वहाँ पर कि अगर किसी को बोला जाए कि okay, everybody is called on the 7th floor or on the 10th floor or 100th floor, तो वो ऐसे सोचेंगे नहीं अरे फिर से लिफ्ट में जाना पड़ेगा, it's going to waste a lot of time, can we do something else. तो अब ऐसा नहीं था, everybody wanted to travel, like now okay, then we should have just a reason to go. So instead it became an interesting thing to do. Now comes another technique, a kind of a joyride, correct sir. This another technique is about analogy, analogical reasoning. अभी analogy क्या होता है, हम ना एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं, तो ये जो कंपैरिजन होता है इसको हम एनालॉजी बोलते हैं. कि जैसे हम मुहावरे देते हैं, तो ये जो हमारे फ्रेजेस हैं या आइडियम्स हैं, ये सब हाँ जी, definitely Devrachna ma'am will try to give you more examples. Coming ahead, going ahead, we'll discuss more solutions which are related to classroom. So again over here, when we talk about analogy and we talk about solutions, so over here what we see is, if we explain students why does Earth revolve around sun, can somebody talk about it, like yes, said Sadia ma'am, something like as brave as lion. So we start comparing the level of being brave or the level of bravery with the kind of strength that the lion has. Arun sir, would you specify to the family? Okay, Arun sir says that but the real problem of time still left not solved. Time as in, Arun sir, would you specify to the panel what kind of problems are we talking about here? Oh, in the elevator. Correct, Arun sir. The time of problem. Yes, Jagrati ma'am, we can do by now because that, but we were just going back into the situation. Oh, in the elevator. Correct, Arun sir. The time of problem could not be solved then, but by now, because वो problem solve हो तो सकता था Arun sir. वही हमने discuss किया. Problem solve हो तो सकता था, but पूरी मशीनरी को चेंज करने के लिए जितना कॉस्ट एलिवेटर में अभी तक लगा है उसका 3 गुना लगने वाला था. इसलिए they thought about how can we solve this problem for time being by, मतलब हमें कम से कम लोगों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बोलना पड़ा या उस प्रॉब्लम को रहने नहीं दिया. We got a second solution or a solution that could be an alternate for the solution that was obviously there. So the obvious solution was costing a lot. So the second solution is solving the problem, may not be solving the problem of time. Yes, a wicked problem again. An easy way out. So coming back here now, when we're talking about analogies. So analogies में हमने एक बार अगर students को ये बताया है कि Earth revolves around sun. The question is why. तो ये why का आंसर क्या है? Centripetal force. Yes, Amit sir. Because the sun is more massive और उसके mass के according Earth being less massive to sun, centripetal force. Yes, Amit sir. It revolves around it. अब जब हम स्टूडेंट्स को एटम के बारे में बता रहे हैं and we're trying to tell them about why electron revolves around the atomic nucleus, तो उनका ध्यान अपने आप जाता है कि अर्थ की तरह. सो ये बोलना इलेक्ट्रॉन को अर्थ से कंपेयर करना अर्थ की तरह is an analogy that you are bringing to explain concepts which are not around them or which cannot be felt, which cannot be seen through naked eyes. करेक्ट अमित सर, दोनों जगह थियोरी अलग है लेकिन एनालॉजी सेम है. और एक्सप्लेन करना है, like we
तो वो any कंपैरिजन, करेक्ट वंदना मैम। तो अब हम किसी भी और सब्जेक्ट से एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि अगर हमें कुछ और एक्सप्लेन करना है, लाइक इफ वी कैन ब्रिंग एनी आइडिया फ्रॉम योर सब्जेक्ट्स कि हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे किसी चीज को। यस, वी कैन से काइंड ऑफ ब्रिंगिंग मेटाफर्स और टॉकिंग लाइक इन टर्म्स ऑफ सिमिलीज. So can we bring some examples of comparisons and making analogies here? Can we try? थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना होगा हमें से लाइक हाउ because we are discussing with the entire panel here. अच्छा रोड थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना होगा हमें सर, लाइक हाउ, that is a poetry full of because we are discussing with the entire panel here. अच्छा, road not taken by Robert Frost, that is a poetry full of analogies. तो roads को हम लोग compare कर रहे हैं life की situations के साथ. Zero with empty places in class. Very nice example, Rahul sir. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि लाइक और मे बी द वैल्यू ऑफ नल टू बी एक्सप्लेन्ड इन लाइक हाउ एम्प्टी प्लेसेस इन द क्लास वुड बी. There are so many solutions that we find here. We can explain veins like how the tributaries of the river or the roads. So yeah, there are so many solutions that we find here. We can explain veins like how the tributaries of the river or the roads are. Things that they So like there are so many examples we can bring to explain things which they do not know or the environment that they are looking with, by comparing them with things that they already know. So using their already known knowledge or the environment that they are looking, they already know about, उस environment का हम use करते हैं उन्हें ऐसी चीजें बताने के लिए जिसके बारे में वो नहीं जानते हैं. familiar object. So it helps. So what we do here is analogical reasoning links an unfamiliar or a new idea with a common or a familiar object. So it helps them to look at a situation in a fresh way and generate further ideas. So students learn by applying previously learned information to a new situation. So unknown, नहीं नीलेश सर, शायद हमने उल्टा बोल दिया यहाँ पर, known to unknown. तो हम कहीं ना कहीं known चीजों से unknown चीजों Onion layers with the layers of earth. That's really an interesting way, Poonam ma'am. तो हम कहीं ना कहीं known चीजों से unknown चीजों को compare करके उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं. So let's now do Mostly complex चीजें जो दिखने में, समझने में या feel करने में same है. education से लेनी चाहिए. So let's see here. So let's now do a class activity to understand. जैसे हम बोल रहे थे ना अभी कि कुछ ज्यादातर एग्जाम्पल्स हमें एजुकेशन से ही लेने चाहिए. तो लेट्स सी हियर, लेट्स कंसीडर दैट यू आर अ पेरेंट अभी क्या है मैथ्स के नाम who is also a teacher because parents teach the most. So parent teaching their son mathematics. लेकिन अभी क्या है, मैथ्स के नाम से ही द स्टूडेंट वुड बी लाइक ओके, बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटेशंस आ रही हैं दिमाग में, अब मैं क्या करूं. तो आपको अपने बच्चे को सिखाना है हाउ टू डिवाइड एनीथिंग इन रेशोज. तो रेशोज का जो कॉन्सेप्ट है, रेशो का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन है कि देयर आर टू फ्रेंड्स, लाइक लेट्स से there is Janvi and there is Edward. Now Janvi is that girl who also finishes the homework, who also shares the book with your son, who also brings the lunch and shares the lunch with him. तो वो उसको ज़्यादा favor करता है. But on the other hand, Ishwar is somebody who does not really, he is not very connected with him. Say अब हमें उसको बोलना है कि आपको मनी डिवाइड करना है. दिस इज द नंबर ऑफ, दिस इज योर पिगी बैंक, योर सेविंग्स अकाउंट, जिसमें आपने रोज कॉइन्स डाल के उसको किसी तरह जमा किया है. इसको आपको 12:9 के रेशो में जानवी और ईश्वर को देना है. हाउ वुड यू डू इट? द मोमेंट इट कम्स विद मनी, स्टूडेंट्स गेट पैनिक. पता नहीं क्या करना है, मुझे कैसे करना है, इसे क्या करना होगा, मुझे नंबर्स को लिखना पड़ेगा. बट एट द सेम टाइम, if I ask
you all to give me ideas how can we do this without scaring them. So somebody gave Seema ma'am gave a nice example of chocolates. That reminds me of the situation when on birthdays students will get a big box of chocolates and then they'll distribute in the class and they'll give extras to their best friends. So over here also, if we look at their situation, Janvi is somebody whom he favors. So how is he going to divide the chocolates in 12:9? तो तो हम इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. We can take examples of chocolates, pizza, how somebody was doing, because pizza in itself as a shape also looks like a pie, and dividing it tells you exactly कि हम ratio कैसे divide कर रहे हैं. तो an interesting way would be if you divide the whole into the number of pieces that you need to give. तो अब उसको ये तो समझ में आ गया है कि मुझे 2 लोगों में बांटना है और मुझे 12:9 में बांटना है और मेरे पास एक पूरा कुछ पिज्जा है. तो हाउ अबाउट, तो मुझे पीसेस कितने बनाने होंगे इसके? सो he'll add 12 and 9. Yes, he'll add 12 and 9 and he'll get 21. अब उस 21 पीसेस में जब वो पिज्जा को स्लाइस आउट करेगा तो ऑब्वियसली उसको समझ में आ जाएगा कि ठीक है 12 goes to my favorite friend and 9 goes to my other friend. अब क्या करेगा? So similarly, अब let's suppose कि उसने गुल्लक को तोड़ा और उस पिगी बैंक के अंदर से 42 रुपीस निकले. अब क्या करेगा वो? Now the problem is complex, but there is a learning already. तो इस learning को use करके वो 42 रुपीस, मतलब बहुत सारे coins हैं. There are 2 rupees coins here inside. तो अब वो उसको कैसे divide करेगा? तो सब इतने सारे हैं. How do I? He was like pizza was one whole. उसको मैंने 21 में equally divide करके दे दी. But ये coins तो सब इतने सारे हैं. How do I work with this? So he'll start pairing 1 rupees, 2 rupees together and he'll separate the coins. Correct, Vandana ma'am. He'll separate the coins and he'll see कि ठीक है ये 21 हो गया, ये 9 हो गया. And then he'll start adding. Correct. He'll start grouping them. Start pairing them up in 2 points. Or sorting them. Correct, Jagrati ma'am. And he'll make sure that 9 number of 2 coins goes to. So what he'll do is he'll start pairing them up in 2 coins, like 1 plus 1 coin or 2 coin, and he'll make sure that 9 number of 2 coins goes to Ishwar and 12 number of 2 coins or 2 rupees goes to Janvi. And this is how he'll end up dividing 42 rupees into Sorting can be implemented here. Correct, Amit sir. correct 24 and 18 together, and that's how he'll end up Similarly, doing what is required. yeah, हमने pizza Sorting can be implemented here. Correct, Amit sir. We took an example of a pie. Similarly, So what we thought, so similarly, जैसा हम लोगों ने बात किया, हमने पिज्जा का एग्जाम्पल लिया, हमने चॉकलेट्स का एग्जाम्पल लिया, we took an example of a pie. Similarly, the apple was used here, and the student was very comfortable. He was like, अरे तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इस एप्पल को आप 21 पीस में डिवाइड करो और दे दो दोनों को 12 or 9. So it was easier. It is easier for children to work with things that they are aware of, whereas they would find subjects, terms, concepts which are named, which are different, which are not in their environment difficult. So कहीं ना कहीं उनको analogy, मतलब मनी को एप्पल की तरह दिखाना या मनी को पिज्जा की तरह दिखाना will make it easier for them. summary note. हम भी ऐसे बड़ी-बड़ी चीजों को divide करके Okay, summary बना लेते हैं. Rekha Verma ma'am is telling us that we do something similar in making summary notes. हम भी ऐसे बड़ी-बड़ी चीजों को divide करके उसमें summary बना लेते हैं notes की. True. Not audible to Hina Gupta. Now there is another technique that's called backwards. I'm not audible to Hema ma'am. Am I audible to others? Hina ma'am, sorry. Sometimes it gets I'm not audible to Hina Gupta ma'am. connectivity and the system preference. Hina Gupta ma'am, would you please try refreshing your screen? Sometimes it gets stuck because of the screen as well. Internet connectivity and the system preferences as well. Thank you all. So coming to this new technique that says backwards, it helps you to understand the situation or to solve the problem by going backwards in your memory. So let's suppose Now he has to we came from somewhere. We
how do Like, you solve this problem? like for example, a student went to school for the first time. Like Now he has to come back from school, understanding, but okay, he's forgetting the way. because So how do you solve this problem? Gandhi Road, turn left to Shastri Road. Now Traversing, he'll go the, like traveling backwards, he would start understanding, okay, from school. He because takes he right started from home and turned right to Gandhi Road, turned left to Shastri Road, now he'll go ulta. Now he's on the opposite side. So he'll go from school, he'll take a right to school road, schoolhouse यहाँ से road. left जाऊंगा या इधर से Now मैं he's going आया to do everything ulta. इधर से वापस जाना He'll start checking the landmarks and he'll start recalling, यहाँ से मैंने right लिया था, अच्छा तो अब मैं यहाँ से left जाऊंगा, या इधर से मैं आया था मुड़कर, इधर से ही वापस जाना है. भूल जाते हैं सबसे ज्यादा तो When we are correct, Surabhi ma'am, when we are not able to find something we have kept somewhere, we start using this method कि हम कई बार फोन रख के भूल जाते हैं सबसे ज्यादा. So we start recalling, last call किसका आया था, okay, और वो मैंने कहाँ अटेंड किया था, वहां पर. What was asked on the call, हाँ कॉल पे मुझसे किसी चीज किसी फाइल के बारे में पूछा गया. Where was this file kept? It was on the second floor. Second floor में कौन से रूम में? Okay, it was in the library. लाइब्रेरी के कौन से शेल्फ में, ओके द सब्जेक्ट वाज दिस. लाइक दिस वी स्टार्ट रीचिंग द प्रॉब्लम वेयर वी हैड लेफ्ट इट. we're trying to find the whole Yes, Ravi sir, it works very well in maths as well. Like which we had already. sometimes the calculation is already done and we're trying to find the whole. Like what was the start of it, how much we had already. Like let's see over here. So maths में कैसे काम करता है रिवर्स कि संदीप्स मदर left a plate of idlis on the table. अब मम्मी ने तो इडली बिना सोचे समझे बनाते गए. She didn't know how many idlis were there. So to understand this, Or she asked, all last when she where came, was this plate last time? there were 4 idlis on the table. I gave Ab now she doesn't know how much everybody ate. So to understand this, she asked, where was this plate last time? So the daughter said, I gave some 12 idlis to the neighbor. Like okay, so 4 are left, 12 were given to the neighbor. उससे पहले किसी ने कुछ खाया इसमें से. So the father was like, हाँ जी मैंने खाया, I ate 3. Sandeep was like, I ate 2. So we understood, okay, उससे पहले nobody. Sandeep was the first person to eat from here. So we understood, okay, overall there were 21 idlis in the plate. So it helps you to understand go back to the whole. कि okay, इतना इसको दिया, इतना इसको दिया, इतना इसको दिया, इतने सारे accounts बन गए. But now to understand what we started with, we got to go backwards. So backwards helps us in understanding the cause of a problem or what is causing the problem when we want to understand it step by step. Understanding the statement. Now let's look at another interesting technique which is called means, which brings us to end. The more we understand, the more meaning can we find for our problem, the more it automatically starts coming to solution. Like let's say the kind of problem that we all face is like we're teaching and now we're exhausted. Now the problem is the teacher is exhausted. But what does this exertion means? It means there are many number of classes that the teacher is taking. It means there is a target of curriculum that needs to be achieved. That's why these number of classes are kept. That means the faculty does not have enough time to plan the lesson. कि मुझे कैसे बनाना होगा, which is causing the curriculum targets to be met in the end. Lot of substitutions that she's getting correct, that's also possible. Like she substituted for a lot of faculties. अब अगर वो हम देखें क्यों हो रहा है, तो we'll go back to a situation like okay, there is some festive week which is causing a lot of faculties to take holidays, जिसकी वजह से बहुत सारा substitute हो रहा है. Yeah, there is disturbed residential schools जहाँ पर पूरा दिन ही you have to teaching and take care and stay. So it takes a lot of time. घर से पढ़ाना भी एक और घर की तरह पढ़ाना भी it becomes tough. Large class size to manage. इतनी बड़ी क्लास है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाना, उनको assess करना, उनके like answer sheets correct करना, उनके class works correct करना, more number of people, more number of assessments. That's again causing exhaustion. So the more we understand the problem, what is this
I am exhausted means. Why is this like what is causing it? The more we divide it into meaning, the more it starts solving on its own. Like we understand the problem into small bits. So what it does is we divide one big problem into multiple small problems so that they can be solved easily. that you cannot break a bunch of sticks, but you can break them individually. So It's like the reverse of the story that we used to read for unity, that you cannot break a bunch of sticks, but you can break them individually. when we start breaking So, them so one by sometimes one, it our gets easier for us problems to solve them. are accumulation of small problems, many multiple small problems. So when we divide them and we start breaking them one by one, it gets easier for us to solve them. 9 out of 26 districts have the Let's worst discuss girls' about in India. about one such problem. Most girls leave school So in before they reach Rajasthan, even the grade 5. 9 out of 26 Many marry districts under 18. have the worst gender gap in India Like for girls' education. Most girls leave school before they reach even the grade 5, and many marry under 18. about So this बहुत is ही why are they like illiterate? So lower बुरी priority स्थिति placed है on जहाँ पर educating बच्चे daughters. पढ़ ही नहीं पा रहे, especially girl child. Now the reason we want to find out about this is why are they illiterate? So lower priority placed on educating daughters. This is one cause. About breaking a problem into small um, Yes, Ekta ma'am, a very interesting example for the last technique that we studied about breaking a problem into into small problems is when a kid faces a big challenge on learning a bigger spelling, we break it into smaller to be able to pronounce it. Okay, coming back here, yes, Rachna ma'am, it's correct that road shows to make them understand importance of girl education. This could be a solution to the first problem that we discovered, that there is lower priority placed on educating daughters, lower status of girls and women in general. तो पहले तो औरतों की और लड़कियों की लड़कियों का स्टेटस ही उनका उनका उनको आंका ही कम जाता है सोसाइटी में वहाँ की. तो नुक्कड़ नाटक किए जा सकते हैं. अब ये नुक्कड़ नाटक से हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ तो औरतों की स्थिति वैसे ही वो उनको बोलते हैं कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, घर का काम कर लो. तो हम कैसे करेंगे? हाँ अनीता मैम, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अब जब उनके पास जब इस सोसाइटी के पास कोई रीजन ही नहीं है अपने घर की औरतों को पढ़ाने के लिए, तो हमें उनको रीजन देना जरूरी है. और सबसे अच्छा रीजन है उन्हें कोई इंसेंटिव देना. तो अगर ऐसे स्कीम्स निकाली जाती हैं जो कहेंगे कि ठीक है, अगर आपकी लड़की थर्ड स्टैंडर्ड में इतने मार्क्स लाएगी तो हम आपको उसके दूसरी सेक्शन की पढ़ाई के लिए इतना फ्री शिप देंगे. तो सामने वाले को ये लगता है अच्छा मेरी बेटी पढ़ भी जाएगी और मुझे खर्चा भी नहीं करना है, ठीक है, लेट्स सी. फिर वो उसको फोर्स भी करेंगे, उसको समझाएंगे भी कि अच्छे से पढ़ना. So this will help, this incentive method will help in giving them a reason. ये सब ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एकता मैम, अगर हम उनको ये एग्जाम्पल देंगे कि आपकी बेटी कल्पना चावला बन जाएगी, आपकी बेटी पढ़ाओगे तो वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें करेंगी, क्योंकि वो उनका दिमाग अभी उस चीज को समझने के लिए तैयार है ही नहीं. बट दिस बेसिक एमिनिटीज का फ्री कर देना, इंसेंटिव्स देना, मोटिवेशन भी किसी फॉर्म में देना पड़ेगा. सिर्फ बातें उनको समझ नहीं आ रही हैं. प्रोवाइडिंग मिड डे मील्स टू देयर गर्ल्स, तो उनको ये लगेगा अच्छा हमें खाना भी नहीं खिलाना है इन्हें. तो इट्स लाइक यू नो व्हेन ऑलरेडी द स्टेटस इज सो लो कि आप उनके लिए उनका स्टेटस बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ करना तो पड़ेगा, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ानी पड़ेगी. एंड वी एज एनजीओ और पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट जब उनको इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम आपको देने के लिए तैयार हैं, हम आपकी एजुकेशन को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं, दे स्टार्ट बिकमिंग इम्पोर्टेंट. फिर जब उनमें से एक बच्ची भी अगर कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करती है तो सबको होप मिलती है, फिर सब में कॉम्पिटिशन है. सो दिस वन स्मॉल इंसेंटिव मेथड ने सबके अंदर एक करेक्ट गवर्नमेंट अनाउंस सच इंसेंटिव्स. तो ये छोटी सी चीज ने सबके अंदर एक कंपटीशन पैदा कर दिया. Providing uniforms, school bags to only girl childs. Correct. There's so many things that can be done. Explaining all
all the time, वो भी by side सुरभि मैम, हम इसलिए तो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं कि गवर्नमेंट इस तरह के इनिशिएटिव्स करती ही है, पर वो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड एक्सप्लेनिंग ऑल द टाइम, वो भी बाय साइड चलता रहता है। लेकिन ये चीज जल्दी इम्पैक्ट करे, क्योंकि समझाना, समझना, एक नई जनरेशन का आना समझाने के लिए इज ऑल लॉन्ग प्रोसेस। जब हम कोई इमीडिएट सोल्यूशन चाहते हैं तो हम ऐसे सोल्यूशन ढूंढते हैं जो उनकी करंट स्टेट को क्लिक करे। लाइक द करंट स्टेटस, ये लड़की हमने पैदा तो कर ली है, लेकिन अब इसका खर्चा कौन उठाएगा? इसको पढ़ाएंगे तो हम लड़के को कैसे पढ़ाएंगे? लड़की ने पढ़कर क्या करना है? हमें इनको आंसर करना है, और इन्हें आंसर करने के लिए Vinita ma'am, your idea correct, there are so many aunties can also so many in the deal here. schemes like Beti Bachao, Beti They Padhao. are going to go over there and talk about Vinita ma'am, your idea is good. Aunties can also help in a great deal here. Lekin in what way? even if Like if they are going to go over there and talk about it, it hardly matters. राजस्थान के गांव में सुनीता विलियम्स को कौन जानता होगा? नई generation में Even if we talk about कि वो स्पेस में थी, उसने ये किया, that's not going to make a major impact in them. उनको ये सब समझाने के लिए उनके लिए एक नई जनरेशन चाहिए। drinking water Giving cycles को नहीं पढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन यही है। और just making sure कि जाएंगी, ये करेंगी, बड़े-बड़े लोगों को giving them तो यही कहेंगे ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि इनको नहीं पढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन यही है। ये सब बताने के बाद भी कि वो ये बन जाएंगी, ये करेंगी, बड़े बड़े लोगों का एग्जाम्पल दे दो, तो वो यही कहेंगे ना कि इन लोगों के माँ बाप के पास पैसे थे, इन्होंने इसलिए बड़ी बड़ी बन गई चीजें, हमारे पास नहीं है। तो हमारा इंटेंशन तो इनको पढ़ाने का यही है कि these women should not remain uneducated because this will then become a wicked problem. अगर ये औरतें नहीं पढ़ेंगी, ये लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, तो इनकी आने वाली जनरेशन भी नहीं पढ़ेगी, because the mentality will be changed. इनको पढ़ाना यानी कि the initial investment is necessary so that wherever these women go, the two families that they are binding before and after they get married are both changing with teaching only women. So with this initiative, अगर हम सब लोगों के दिमाग बदलने जाएंगे तो it's going to take a lot of effort. जब तक लड़की अपनी पढ़ाई पूरी कर रही होती है, एक फैमिली का माइंडसेट चेंज करो, she belongs to the new family then. अब उसका चेंज करो. Instead, giving only them the incentive, making sure that the incentive is then be a part of pride for others, becomes a solution. कि ठीक है, हमें जो देना था वो तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं उन्हें, and others have no issues. women के लिए For jobs, employments to educated women only. Correct. अगर आप एक certain education को employable कर देते हो women के लिए, तो वो भी एक initiative बन जाता है कि okay, my daughter can also work if she gets educated. correct और उनको ये होता है कि अगर ये पढ़ने चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? Sometimes a best way becomes like लड़कियों से चाहिए क्या उन्हें घर का काम करवाना है. They can come करेक्ट. और उनको ये होता है कि अगर ये पढ़ने चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? So what if they're also taught some vocational courses in their schools which they can come home and show कि ठीक है, मुझे एक नई टेक्निक समझ में आई है how to embroider the same dari, या किसी चीज को पकाने के लिए या गैस क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए out of cow dung. If these girls are taking initiative to kind of skill based program along with education, or kind of basket weaving and understanding mathematics along with that, so if these things could be brought together, this will solve that wicked problem of girls learning how to be more smart in their household chores at the same time being educated. which talks about how to educate girls. So Educate Girls is one such program Attendance which talks about how to educate girls. Like ये specific it takes the measures involving attendance and quality of learning. तो ये जो प्रोग्राम है ये स्पेसिफिक के लिए बना रहे हैं. So what we're doing here is ढाने की कोशिश village-based youth leaders go door to door to identify and convince families to prioritize girls' education. ट्रेनिंग अब वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, तो ये समझाना हो गया.
फिर they equip the parents, village and school management committees with training to conduct assessment and execute improvement plans. तो अब जब पेरेंट्स भी साथ देने लग जाते हैं तब वो भी एक एक हिस्सा बन जाते हैं कि अच्छा लड़की को स्कूल स्कूल के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर के अंदर ही करना, गांव के अंदर ही होगा। तब अब गांव के अंदर बनाने के लिए हमें उनका सपोर्ट चाहिए। स्टार्ट्स एट पंचायत लेवल, क्योंकि करेक्ट, वेरी करेक्ट विनीता मैम, क्योंकि गांव के लोग पंचायत की सुनते हैं, तो इट्स नीड्स टू बी स्टार्टेड विद पंचायत लेवल। अगर पंचायत उनको समझाएगी कि आप लोग मिलके स्कूल बनाओगे अपनी ही लड़कियों के लिए, तो आपकी बच्चियां तब गांव से बाहर नहीं जाएंगी पढ़ने। तो अगर उनको ये इंसेंटिव मिलता है कि देखो ये आपका प्रॉब्लम है, हम आपको तरीका बता रहे हैं, गर्ल्स सेफ रहेंगी, खुद बनाएंगी, तो जो लेबर का कॉस्ट है वो घट जाता है और सब लोग खुद इनिशिएटिव लेते हैं कि ओके लेट्स बिल्ड इट, लेट्स मेक इट फॉर देम। विमेन मेंबर्स इन पंचायत वो एक रोल मॉडल बन जाती हैं, करेक्ट, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये औरत तो हमारे गांव की ही है, अगर ये बनी है तो मेरे को भी यही बनना है। they are constantly watching her doing thing. वो स्पेस में नहीं है, वो उनके सामने है, वो कॉन्स्टेंटली उनके सामने है। वो हर बार जब पंचायत होती है तो हर बार उसको कुछ बोलते हुए देखते हैं, कुछ नया इनिशिएटिव लाते हुए देखते हैं, एंड दैट वर्क्स एज अ गुड एग्जाम्पल। लर्निंग किड्स like robust, child-friendly, context-specific, sensitive to the needs of marginalized children. तो हम उन्हें वही चीजें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनके सर्वाइवल को सपोर्ट करे। अगर वो वीविंग भी कर रही हैं तो उनको ये सिखाना कि ये वीव करके इसको बेचना कैसे है, इसका दाम क्या लगाना चाहिए, how to understand the cost of raw material, how to understand the selling price, what is revenue, थोड़ी बहुत चीजें उनको समझाना जरूरी हो जाता है। Just weaving, giving the knowledge of weaving will not be enough. So again, girls council which help girls participation through life skill sessions to boost communication, leadership, problem solving skills. तो बहुत सारी चीजें करवाई जा सकती है, जैसे कि they can build their physical strength by just having a game of how many pots of water can you carry on your head from this point to the another point within this time. So अगर एक गेम ऐसा ऑर्गेनाइज किया जाए जो उनको पता ही है कि ठीक है हमें पटके से पानी भरना है, ये कोई गेम नहीं है, something they are already doing, but that again doing this on a weekly basis will make them physically strong, will keep their body fit. Although they work hard, they already work so much, but that becomes enjoyable for them because they are competing with others are cheering them up. ये cheering वाला part उनको कभी नहीं मिलता. They don't get appreciated for the same thing that they are doing. पानी भरना is something that's part of their common household chore, लेकिन उसका competition होना और उसके लिए कोई जीते उसको prize मिलना, and others are also watching each other, जल्दबाजी में किसी की मटकी का फूटना, कहीं से पानी गिरना is all part of fun. They remember it, they cherish that moment, which they do not do otherwise. So having this all together, this is all design thinking creative ideas of solving wicked problems. Imagine यही हम जो अभी imagine कर रहे हैं, कुछ लड़कियां जो पानी के साथ खेल रही हैं, यही लड़कियां अगर ये नहीं कर रही होती, सीख नहीं रही होती, नंबर्स नहीं काउंट कर रही होती कि मैंने कितना भर दिया, स्टेप्स नहीं काउंट कर रही होती कि मैं कितने स्टेप्स में जल्दी पहुंच रही हूँ, स्ट्रेटेजाइज नहीं कर रही होती बिकॉज कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो आगे चलकर अपने बच्चों को भी कभी स्ट्रैटेजी, स्किल्स या फन एंटरटेनिंग वेज ऑफ लर्निंग को सपोर्ट नहीं करेंगी. So let's together, this was our last session. I hope you all enjoyed it. Let's together build a society that is more creative, that's more सिंपल, बस किताबी चीजों से थोड़ा आगे, थोड़ा और ज्यादा अपनी सोच से निकल के कुछ